हेलो फ्रेंड्स। डीएलएफ लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट लेट इवनिंग को डिक्लेयर किए हैं, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो आज बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें 6 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 3127 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2135 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 1529 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। अगर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 46% का अच्छा खासा इंक्रीज हमें ऑपरेशन रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 105% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो डबल से भी ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 3348 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2317 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 1737 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छा खासा हमें 44% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 93% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि इस क्वार्टर में अगर ऑपरेशन रेवेन्यू और टोटल इनकम देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। अब टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 2295 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1515 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 1261 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो थोड़ी बढ़त हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 44% की बढ़त देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो लगभग 51% की बढ़त हमें टोटल एक्सपेंसेस में सालाना आधार पर देखने को मिल रही है। यानी कि इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस हल्के बढ़त के साथ देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 1282 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 920 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 1059 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। अगर यहाँ पर सालाना आधार पर देखेंगे तो 39% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 21% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। हाँ, हालांकि हमने देखा था ऑपरेशन रेवेन्यू और टोटल इनकम में सालाना आधार पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर उसे कंपैरिजन में कम इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और उसका रीजन वही था कि जो टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिले थे, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में कमी इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 5 रुपीज 18 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3 रुपीज 72 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर में 4 रुपीज 28 पैसे का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर रहा था। यहाँ पर अगर सालाना आधार पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो अच्छा खासा इंक्रीज ईपीएस में देखने को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर सालाना आधार पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा खासा इंक्रीज ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। और वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो सिर्फ 7% का इंक्रीज ही हमें देखने को मिला है। तो इस रिजल्ट के बाद शायद स्टॉक पर पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।